हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली टारगेटेड। आज हम लोग पढ़ेंगे तुलनात्मक राजनीति, यानी कि तुलना किया गया है कि राजनीति कैसी है। जैसा कि पहले हम लोग पढ़ेंगे कि अमेरिका शासन प्रणाली, तो इसमें क्या होगा कि इसमें अमेरिका के शासन प्रणाली के बारे में तुलना किया गया है और आगे चल के हम लोग फ्रांस की भी राजनीति प्रणाली को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अमेरिका की शासन प्रणाली को देख लेते हैं और ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है और यूपीएससी में आता है यहाँ से क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले अमेरिका शासन प्रणाली के बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, अमेरिका में क्या होता है कि अमेरिका में शासन का वास्तविक प्रमुख, अमेरिका में शासन का जो वास्तविक प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? शासन का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? वह राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ। और एक परंपरा है, क्या परंपरा है कि कोई भी व्यक्ति जीवन काल में 2 बार ही राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो सकता है। यानी कि उसमें एक परंपरा है अमेरिका में कि क्या परंपरा है कि कोई भी व्यक्ति जीवन काल में 2 बार, कितने बार? 2 बार ही राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो सकता है। यानी कि 2 बार ही राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो सकता है, यानी कि बन सकता है। ये वहाँ की परंपरा है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। अमेरिका में क्या होता है कि शक्तियों के पृथकीकरण की अवधारणा स्थापित है। यानी कि शक्तियाँ अलग अलग होती है। अमेरिका में शक्तियों के पृथकीकरण की अवधारणा को स्थापित किया गया है। ठीक है, अर्थात इसका मतलब ये है कि अमेरिका का राष्ट्रपति, ठीक है, अमेरिका का राष्ट्रपति अमेरिका की विधायी का सदस्य नहीं होता है। यानी कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो अमेरिका की जो विधायी है उसका सदस्य नहीं होता है। ठीक है, और ना ही वे विधायिका के निचले सदन में बहुमत पर निर्भर होता है। अब विधायिका के निचले सदन के बहुमत पर निर्भर नहीं होती है उसकी योग्यता। ठीक है, क्या होता है कि अमेरिका में विधायी का सदस्य नहीं होता है, राष्ट्रपति जो होता है वो विधायी का सदस्य नहीं होता है। और क्या होता है, विधायी के निचले सदन में बहुमत का निर्भर नहीं होता है राष्ट्रपति पर। ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है, अब वो देख लेते हैं। ठीक है, कि अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जो है, चुनाव एक निर्वाचन मंडल के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? निर्वाचन मंडल के माध्यम से होता है, जिसमें सदस्य संख्या 358 है। निर्वाचन मंडल में कितनी सदस्य संख्या है? वो 538 है। कितना? 538 है। ठीक है, प्रारंभ में यानी कि शुरुआत में जब अमेरिका में दल व्यवस्था यानी कि पार्टी सिस्टम अधिक विकसित नहीं था, यानी कि दल व्यवस्था, ठीक है, दल व्यवस्था यानी कि शुरुआत में यानी कि दल व्यवस्था यानी कि पार्टी सिस्टम जो है वो अधिक विकसित नहीं था अमेरिका में। तो क्या होता था, तो यह स्पष्ट नहीं रहती थी कि जनता ने निर्वाचन मंडल में जिसको चुना है, ठीक है, निर्वाचन मंडल में जिसको चुना है वह राष्ट्रपति के रूप में अपना मत देगा। वह क्या करेगा? राष्ट्रपति के रूप में अपना मत देगा। ठीक है, किंतु समय के साथ साथ, समय आगे बढ़ता गया, समय के साथ साथ एक उन्नत द्विदलीय व्यवस्था अमेरिका में विकसित हो गई। क्या हो गया कि एक उन्नत द्विदलीय व्यवस्था यानी कि 2 दल वाली व्यवस्था विकसित हो गई। कहाँ? अमेरिका में। ठीक है, एक दल को एक दल को क्या किया गया? डेमोक्रेटिव, और दूसरा दल को रिपब्लिक कहा गया। एक दल को क्या किया गया? डेमोक्रेटिव, और दूसरा दल को रिपब्लिक कहा गया। ठीक है, दोनों दल राष्ट्रपति के रूप में अपने उम्मीदवार को खड़ा करते हैं। ठीक है, दोनों दल जो है वो राष्ट्रपति के रूप में यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए अपने उम्मीदवार को खड़ा करते हैं। और निर्वाचन मंडल के चुनाव में भी क्या होता है, अपने उम्मीदवार को खड़े करते हैं। और निर्वाचन मंडल के चुनाव में भी क्या होता है, अपने उम्मीदवार को खड़े करते हैं। अर्थात क्या होता है, अब जनता जो है निर्वाचन मंडल के अपने प्रतिनिधि को चुनती है। ठीक है, अब जनता जो है अपने निर्वाचन मंडल के प्रतिनिधि को जब चुनती है तो
तो क्या होता है, तो प्रत्येक व्यक्ति को यह पहले से पता होता है, ठीक है, कि राष्ट्रपति के रूप में उसका वोट किस उम्मीदवार को जा रहा है। यानी कि जनता जब अपने प्रतिनिधि को चुनती है तो प्रत्येक व्यक्ति को यह पहले से पता होता है कि राष्ट्रपति के रूप में उसका वोट किस उम्मीदवार को जा रहा है। ठीक है, ये होता है राष्ट्रपति के चुनाव के पश्चात, यानी कि राष्ट्रपति का जो चुनाव हो जाता है उसके पश्चात यह निर्वाचन मंडल भंग हो जाती है। यह निर्वाचन मंडल क्या होती है, वो भंग हो जाती है। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति के पद को हटाने के लिए महाभियोग विधानमंडल में लाया जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग जो है वो विधानमंडल में लाया जाता है। और क्या होता है, और विधायिका के दोनों सदनों के प्रतिनिधि सभा और क्या होता है कि विधायिका के दोनों सदनों के प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों में से पारित होने के लिए सदस्य संख्या के लिए 2/3 समर्थक की आवश्यकता है। यानी कि सदनों की प्रतिनिधि सभा और सीनेट, यानी कि दोनों में से पारित होने के लिए सदस्य संख्या का 2/3 समर्थन होना आवश्यक है, तभी राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, और अब अगला क्लास में हम लोग क्या देखेंगे कि फ्रांस की राजनीतिक प्रणाली, इसको हम लोग देख लेंगे। फ्रांस की राजनीतिक प्रणाली में क्या होता है, तो हम लोग का क्लास जो है पॉलिटिका खत्म हो जाएगा। ये लास्ट है, इसको हम लोग कल देखेंगे। तो आपको ये अमेरिका की शासन प्रणाली के बारे में समझ में आया, आई होप कि समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। कौन सा टॉपिक, फ्रांस की शासन प्रणाली।